बाइबल में कहीं नहीं लिखा धर्मी जन पे मुसीबत नहीं आएगी। लिखा धर्मी जन अपनी मुसीबतों से छुड़ाया जाएगा। लिखा धर्मी विपत्ति में पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर उस धर्मी को एक एक विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। कोई महारोग तेरे निकट नहीं आएगा। अगर आपको मालूम है ये वचन आपके लिए है, आप इसे अंगीकार करोगे, और जब अंगीकार करोगे आप उद्धार को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को अपने और अपने परिवार की पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कर आमीन ऊंचा। पर अगर आपको वचनों का मालूम नहीं, आप बेचारे क्रिश्चियन की तरह हो। शैतान जैसे कभी भी हिट मार सकता है, कभी भी उसके साथ गेम खेल सकता है, लेकिन आपको अगर वचन की नॉलेज है, आपको मालूम है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। वो रसौली जो तेरे निकट 1000 को मार दिया, वो कैंसर तेरे निकट जो 10,000 को मार दिया, वो तेरे को मार ना पाएगी, परमेश्वर का आत्मा कहते हैं। वो तेरे को मार ना पाएगी, परमेश्वर का आत्मा कहते हैं। उसमें लिखा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरे। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आपको दूतों का मतलब समझ होना चाहिए। हमें लगता है स्वर्गदूत, लेकिन इब्रानी भाषा का जब हम 4397वां शब्द पढ़ते हैं, स्वर्गदूत का मतलब है मलाक। मलाक का मतलब है ए मैसेंजर ऑफ गॉड। वो एंजल हो सकता है, स्वर्गदूत हो सकता है, प्रोफेट हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, एक टीचर हो सकता है। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त क्या करेगा? आज्ञा देगा। लिखा दूत एक एंजल भी है, एक खुदा का दास भी है। प्रीस्ट यानी खुदा का सेवक, टीचर यानी खुदा की बातों को सिखाने वाला। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे निमित्त दूतों को, एंजल्स को, प्रोफेट्स को, प्रीस्ट को मैं आज्ञा दूंगा। मैं तेरे ऊपर पास्टर्स ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर एंजल्स भी, तो स्वर्गदूत भी दूंगा, लेकिन मैं तुझे खुदा के दास भी दूंगा, ताकि तू बरकत पा सके और तू हिले ना। आपको चर्च में चाहे छोटी सी छोटी इंस्ट्रक्शन क्यों ना मिले, आप चाहे चर्च के कोई भी मेंबर हो, काम करने वाले वर्कर हो, आप कोई हाई पोजीशन पे हो, आपको एग्जैक्ट फॉलो करना है, नहीं तो हमेशा आपको कॉन्सिक्वेंसेस, आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और आपका स्पिरिचुअल फादर जब आपको थोड़े से ही इग्नोर करे उस चीज को ना करने के लिए, आपको तभी फॉलो करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हमेशा आपको फॉलो करती। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर मैनेजमेंट ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर लोग ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर दास ठहराऊंगा और दूत दूंगा। तूने सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करना है, आशीष अपने आप आएगी। जब आप फॉलो करते हैं सिस्टम को, आप बरकत पाते हैं। आमीन। और अगर आपके स्पिरिचुअल फादर को आपको किसी बात के लिए 2 बार गाइड करना पड़े, आप अच्छे सन नहीं, और उसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि बाइबल कहती वो तेरे ऊपर दूत ठहराएगा। ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, तुम्हें ठोकर लगे। और अगर तुम ध्यान से उसकी बातों को सुनोगे और सिर्फ उसका मन जानने की कोशिश करोगे अपने 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 पास्टर का, तो तुम कभी दिक्कत में नहीं आओगे। बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके मन को परमेश्वर ने मसा किया, उसके होठों पे परमेश्वर ने उसको मसा किया। उसके शब्द राजाओं के शब्द हैं जो बिना फल के वापस नहीं आएंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बुद्धि दी है हमें, वचन दिया है हमें। कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे। कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे, क्योंकि उद्धार मुंह के अंगीकार में है। आपके मोहल्ले में 10 को बीमारी हो गई, आपको वही सिम्टम्स हैं, और आपको मालूम है मुझे भी वही बीमारी हो रही। आपके मुंह से जब निकलेगा कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे दाहिनी और 10,000 इधर 1000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास ना आएगा। और आप मॉर्निंग देखेंगे डॉक्टर के पास जाके, जब आपका डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, आपको सिम्टम तो सारे काला पीलिया के हैं, पर आपको काला पीलिया है नहीं, ये सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा, 2 दिन रेस्ट करो। क्योंकि बाइबल कहती है आपके मुंह में ताकत है। आपके मुंह को और तलवार की धार को एक ही शब्द के द्वारा बाइबल बोलती है, यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है स्टोमा। स्टोमा का मतलब धार। आपका मुंह एक तलवार की धार की तरह है, जो बीमारियां काट सकता है, गरीबी काट सकता है, सिचुएशंस को काट सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। हालेलुया।